आज की डेट में मेरे माँ बाप मेरी वाइफ को मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे से तो मेरे पिताजी की बहुत लड़ाई रहती है, लेकिन मेरी वाइफ से बहुत ज़्यादा बनती है। और शुरू में उन्होंने क्या कहा था कि मैं इस लड़की से बात भी नहीं करूँगा, शादी अटेंड भी नहीं करूँगा, ये भी नहीं करूँगा, वो भी नहीं करूँगा। अब आज कोई उनसे पूछे? दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि अगर हमारी इंटरकास्ट मैरिज है, अगर हम जिस इंसान से प्यार करते हैं वो किसी और बिरादरी का है, कास्ट का है, रिलीजन का है, तो हम अपने माँ बाप को कैसे कन्विंस करें इस शादी के लिए। सबसे मुश्किल काम ऐसी शादियों में माँ बाप को और सोसाइटी को कन्विंस करना ही होता है। कमज़ोर लोग ऐसे में अपने लवर को, जिनसे वो प्यार करते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं, और मजबूत लोग टिके रहते हैं, अड़े रहते हैं और अपने सपनों को सच करके दिखाते हैं और एक बहुत ही सुंदर जीवन की शुरुआत करते हैं। मेरी खुद की भी लव मैरिज ही हुई है, मेरे कज़न्स की भी लव मैरिज हुई है। उस एक्सपीरियंस से और जिस तरीके से मैंने बहुत सारे लोगों को गाइड किया है और वो भी सक्सेसफुल हुए हैं, आज मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपने माँ बाप को कन्विंस कर सकते हो ऐसी मैरिजेस के लिए। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात आपने ध्यान रखनी है, आपने अपने माँ बाप से भीख नहीं मांगनी है, गिड़गिड़ाना नहीं है, रोना नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि आपकी ईगो बहुत बड़ी है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी है, इसलिए क्योंकि जितना आप नीचे गिरोगे, जितना आप अपने आप को मजबूर दिखाओगे, जितना आप कन्विंस करने की कोशिश करोगे, उतना ही आपके माँ बाप कोशिश करेंगे कि आपकी शादी उस इंसान से ना हो। उनके मन में ये बात आ जाएगी कि ये इंसान कमज़ोर है, मेरा बच्चा वीक है, मैं किसी तरह इसको मोल्ड कर लूँगा, समझा दूँगा अपने तरीके से। अगर आपने कमज़ोरी से, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए उनसे रिक्वेस्ट करी, तो उनकी पर्सनैलिटी और दृढ़ हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी और उनको विश्वास हो जाएगा कि मैं इसको रोक सकता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब भी आप ऐसी बात अपने माँ बाप से करोगे, उनको एक शौक लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो सोसाइटी से डरते हैं। सोसाइटी से ना भी डरते हो तो वो इंटरकास्ट मैरिज से डरते हैं, क्योंकि कल्चर्स दो लोगों के बिल्कुल अलग होते हैं। वो इंसान एडजस्ट कर पाए ना कर पाए, हमारे बच्चे को खुश रख पाए ना रख पाए, इसलिए भी उनके मन में एक शौक सा आ जाता है, एक गुस्सा आ जाता है, एक दृढ़ता आ जाती है कि ये शादी मैं नहीं होने दूंगा। तो अगर आपने गिड़गिड़ाना है तो आप पहले ही सोच लो कि आपके माँ बाप नहीं मानने वाले। अब गिड़गिड़ाएं ना तो क्या करें? उनसे लड़ाई करें, गाली गलौज करें? नहीं। आपके माँ बाप आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं। उन्होंने आपको बहुत प्यार दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, आपके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। उनकी इंपॉर्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकती। अब आपने टैक्टफुली डील करना है। क्या करना है? अपने माँ बाप को पहले तो आपने ये यकीन दिलाना है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, उनकी इज्जत करते हो और सदा उनके साथ खड़े हो। पहले बोल देना कि मम्मी पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आपकी बहुत सम्मान करता हूं, आपकी बहुत इज्जत करती हूं, हमेशा आपके साथ खड़ी हूं, आपकी हर मुसीबत में आपके साथ हूं, आपको हमेशा खुश रखूंगी, ख्याल रखूंगी, लेकिन मैं इस इंसान से बहुत प्यार करती हूं, मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूं। पता नहीं क्यों करता हूं, बस करता हूं। सालों से इनको जानता हूं, समझता हूं। इनके बिना मेरा जीवन मुश्किल है, इनके बिना मैं अपना जीवन नहीं निकाल सकता या निकाल सकती। आप इसे इमेच्योरिटी कह लो, 4 दिन का प्यार कह लो, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं या करती हूं। बिना शर्माए क्लियर शब्दों में ऐसी बात आपने बोल देनी है। दूसरा ये बोलना है कि मैं इनके बिना जी नहीं सकता, मैं इनके बिना जी नहीं सकती, मुझे ये इंसान चाहिए ही चाहिए। मैं इनके बिना डिप्रेशन में पड़ जाऊंगी, अपना जीवन नहीं जी पाऊंगी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, मैं किसी से शादी नहीं कर पाऊंगी, शादी कर भी लूंगी तो उनके साथ रह नहीं पाऊंगी। क्लियर शब्दों में ये बात बोल देना। उनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ज़बरदस्ती उन्होंने आपकी किसी और से शादी करा दी तो पहली बात आप करोगे नहीं, किसी भी कीमत पे चाहे भाग जाओगे, और करा भी दी तो वो इंसान भी खुश नहीं रह पाएगा, आप भी खुश नहीं रह पाओगे और अंत में आप दोनों को अलग ही होना पड़ेगा। आपने अल्टीमेटली डिसीजन अपने माँ बाप पे छोड़ना है। आप डिसीजन मेकर नहीं बनोगे, आप ब्लैकमेल नहीं होगे कि माँ बाप को चुन लो या उसको चुन लो। आप क्यों चुनो? आप तो दोनों को चुनोगे। ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। वो एक इंसान है, माँ बाप अलग हैं, दोनों आपको प्यार करते हैं, दोनों से आप प्यार करते हो, दोनों साथ में रह सकते हैं। तो आपने अपने ऊपर डिसीजन नहीं डालना है, डिसीजन डालना है अपने माँ बाप पे और उस इंसान पे। अगर वो इंसान आपको प्यार करता है तो उसको आपके माँ बाप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपके माँ बाप आपको प्यार करते हैं तो उनको भी उस इंसान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डिसीजन उनका है। आप उनको ये बोल दोगे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आपकी बहुत इज्जत करता हूं, अंत तक आपके साथ खड़ा रहूंगा,
लेकिन मैं उस इंसान से भी प्यार करता हूं और आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप मुझे अपनी जिंदगी से लात मार के निकाल दो, लेकिन तब भी मैं आपके साथ खड़ा हूं। डिसीजन आपका है, डिसीजन आपने अपने माँ बाप पे छोड़ना है, आपने नहीं लेना। वो आपको चाहे तो धक्के मार के अपनी जिंदगी से निकाल दें, आप नहीं निकलोगे। आप बोल देना मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, खड़ी थी, खड़ी रहूंगी। आप मुझे धक्के मार के निकाल भी दोगे तो भी मैं आपकी मुसीबत में खड़ी रहूंगी। लेकिन डिसीजन आपके माँ बाप पे आपको छोड़ देना है, उनको बोलना है कि आप डिसीजन लो। दूसरी बात आती है कि अगर आप सोचो कि एक बार आपने बोल दिया और आपके माँ बाप मान जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इनिशियल शॉक इतना बड़ा होता है कि सबसे पहली चीज जो दिमाग में उनके आएगी वो है आपके प्रति नफरत, अपने ही बच्चे के प्रति नफरत। शॉक लगेगा ना, इसमें उनकी गलती नहीं है, उनको विलन एकदम से मत बनाओ आप, उनकी गलती नहीं है, एक शॉक लगेगा। शॉक भी क्यों लगेगा? सोसाइटी के डर से, अपने डर से। 10 कारण है, एक टैबू सा बना हुआ है हमारे देश में, इस कारण उनको शॉक लगेगा। तो अगर आप सोचो कि मैंने बोला और वो एक्सेप्ट कर ले, तो नहीं करेंगे, टाइम लगेगा। आपने नहीं टूटना, आपने बिल्कुल स्ट्रांग और दृढ़ रहना है। मुझे वो इंसान चाहिए ही चाहिए, मैं उनके बिना जिंदा नहीं रह सकता। ये बात सुबह दोपहर शाम रोज अपने माँ बाप को क्लियर कर देना। वो आपको गालियां भी देंगे, जलील भी करेंगे, प्रेशराइज भी करेंगे, रिश्तेदारों को भी बुलाएंगे, पता नहीं क्या क्या, आपको ब्लैकमेल भी करेंगे। ब्लैकमेल नहीं होना है, सिर्फ ये कहना मुझे ये इंसान चाहिए ही चाहिए, मैं इनके बिना जिंदा नहीं रह सकता। मुझे आप भी चाहिए, मैं आपके बिना भी जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन आप मुझे धक्के मार के निकाल दोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना सब होने के बाद थोड़ा सा शांति रखना, थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल शांत हो जाना, अपने माँ बाप को टाइम दो, उस बारे में फिलहाल के लिए डिस्कस मत करो। लेकिन जब भी डिस्कशन होता है, जब भी वो आपसे इस बारे में कुछ कहते हैं, उल्टा सीधा समझाने की कोशिश करते हैं, आपने ये क्लियर कर देना है कि लीविंग दैट पर्सन इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। उस इंसान को त्याग देना मेरे लिए ऑप्शन नहीं है, ये मेरा लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, मैं उनके बिना जीवन नहीं व्यतीत कर सकता या कर सकती। ये बात आपके माँ बाप के दिमाग में घर कर जानी चाहिए। अब इस चीज में लगेंगे 1 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीनों। वो कोशिश करेंगे, लेकिन बार बार जब फेल होंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि इस इंसान को उस इंसान से अलग करना नामुमकिन है। अब आती है उनकी मैच्योरिटी। अगर वो बिल्कुल ही इमेच्योर होंगे, आपके माँ बाप बिल्कुल इमेच्योर या धकियानुसी ख्यालों के होंगे या सोसाइटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे भैया तू यहाँ से निकल जा, कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के कह देना मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा, खड़ी रहूँगी, हर मुसीबत में खड़ा रहूँगा, लेकिन मैं चले जाता हूँ, आप मुझे निकाल रहे हो। उनको ये जता देना कि आप मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हो, मैं नहीं निकल रहा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। फिर उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हो, कमा रहे हो, जाके उस इंसान से शादी करो। सबसे ज़रूरी चीज़ है, पूरा जीवन आपका पड़ा हुआ है, अगर आपने उस इंसान को छोड़ दिया आज प्रेशर में आके, पूरी ज़िंदगी नरक में काटोगे, हर रोज़ सुबह दोपहर शाम रिग्रेट करोगे। जिससे शादी होगी वो भी खुश नहीं रहेगा, डिप्रेशन में चले जाओगे, बाद में माँ बाप को भी रियलाइज़ होगा, वो भी रोएंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पाएगा, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है, ये एक ही जीवन हमको मिला है, इतना स्ट्रांग हमने होना पड़ेगा। और दोस्तों एक बात बताओ, कोई आपको एक बहुत बड़ी चीज़ चाहिए, कुछ तो मेहनत करोगे ना उसके लिए, कुछ तो परेशानियां झेलोगे ना उसके लिए, नहीं झेलोगे सब कुछ प्लेटर में सच के मिल जाए? तो ये तो आपका पहला टेस्ट है, परेशानी है, माँ बाप को समझाना, सोसाइटी से लड़ना, ये तो करना ही करना पड़ेगा। बिल्कुल स्ट्रांग रहना। बस एक चीज ध्यान रखना, उस इंसान से आपको जेन्युइन में प्यार है या नहीं है, वो इंसान आपसे जेन्युइन में प्यार करता है या नहीं है। इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन, लस्ट, 4 दिन की दोस्ती, ये प्यार नहीं होते। सालों एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे की बुराइयों को, अच्छाइयों को, लिमिटेशंस को, उनके लाइफ में गोल्स क्या हैं, उनको समझ के जब आपको लगता है कि मैं इस इंसान के बिना एक भी सेकंड नहीं रह सकता, सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ उनके शरीर से, उनके फेस से प्यार नहीं है, उनकी आत्मा से, उनकी सोच से, उनके विचार से, उनकी प्रेजेंस से प्यार है। ऐसा प्यार है तो बेहिचक अपने माँ बाप की बात ना मानते हुए वो आपको निकाल देते हैं, निकल जाओ और कोर्ट में जाके या किसी भी मंदिर में जाके शादी कर लो। आप गलत नहीं हो, आपने एक रास्ता चुना है जो गलत नहीं है, आपने किसी को धोखा नहीं दिया, अपने माँ बाप को धोखा नहीं दिया है, उनके साथ गलत नहीं किया है, तो आप गलत नहीं हो। सही रास्ता चुना है, उस पर बेहिचक बेझिझक चलो।
उसके बाद दोबारा कोशिश कर लेना, शादी करने के बाद दोबारा कोशिश करना अपने माँ बाप को मनाने की। उनको ये मैसेज दे देना कि मैं अब भी आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, आपका बुढ़ापा आना है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपकी हारी बीमारी में परेशानी में खड़ा हूँ। अब आपको मानना है, मैंने डिसीजन लिया अपनी खुशी के लिए, मैं खुश हूँ। कई बार क्या होता है, हमारे माँ बाप ये बोल देते हैं कि भैया शादी करनी कर ले, मैं अटेंड नहीं करूँगा, मैं इस शादी का पार्ट नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारे हस्बैंड या वाइफ को इतना प्यार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम कर लो। वो आपको निकालेंगे नहीं, लेकिन इस तरीके से समझा देंगे कि भैया मैं इस चीज़ से अलग हूँ, शादी करके आ जाओ मेरे साथ, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। तो ये तो आप बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल समझ लेना। इसका मतलब है कि सब कुछ अच्छा ही होना है, शादी आपने करनी है, डोल मत जाना, परेशान मत हो जाना, छोड़ मत देना अपने लवर को, बोल देना हाँ मैं शादी कर रहा हूँ। शादी करके एक बार जब उस इंसान को आप घर ले आओगे, जब आपके माँ बाप उसके साथ रहेंगे, उसकी अच्छाइयाँ देखेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, अपने आप प्यार पैदा हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। आज की डेट में मेरे माँ बाप मेरी वाइफ को मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे से तो मेरे पिताजी की बहुत लड़ाई रहती है, लेकिन मेरी वाइफ से बहुत ज़्यादा बनती है। और शुरू में उन्होंने क्या कहा था कि मैं इस लड़की से बात भी नहीं करूँगा, शादी अटेंड भी नहीं करूँगा, ये भी नहीं करूँगा, वो भी नहीं करूँगा। अब आज कोई उनसे पूछे, क्योंकि एडजस्ट कर लिया, सोच विचार मिल गए, इंसान को समझ गए। तो अगर ऐसा होता है तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, बेझिझक शादी कर लो। अब कई बार माँ बाप कहते हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगा, ब्लैकमेल। तो दोस्तों पहले भी वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूं, आज भी समझा रहा हूं, किसी भी इंसान से, आपकी बीवी, आपका पति, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपका रिश्तेदार, दोस्त, दुश्मन, बॉस, कोलीग, किसी से भी ब्लैकमेलिंग कभी मत लेना। जिस चीज के लिए आपको ब्लैकमेल वो कर रहे हैं, उस चीज को एक्सेप्ट कर लो। उनसे बोल दो कि जो करना है कर लो, ब्लैकमेलिंग मैं नहीं सहूंगा। ब्लैकमेलिंग सहने वाला इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। एक बार नहीं, उसका सैकड़ों बार उत्पीड़न भी होता है, ब्लैकमेलिंग भी होती है, अब्यूज भी होता है, और उस इंसान का जीवन नरक बन जाता है। तो अगर आपको कोई भी ब्लैकमेल कर रहा है, पहली बार में ही बिल्कुल दृढ़ बन के उस ब्लैकमेल को एक्सेप्ट मत करो। अगर आपके माँ बाप कह रहे हैं हम अपनी जान दे देंगे, आप कहो मैं भी अपनी जान दे देता हूं ना। आप उनको बोलो मैं भी उस इंसान के बिना नहीं रह सकता, मैं अपनी जान दे देता हूं। फिर उनका रिएक्शन देखो, फिर वो कहते हैं तू दे दे अपनी जान, तो ठीक है फिर आप भी दे दो अपनी जान। अगर उनको अपने बच्चे की इतनी चिंता नहीं है तो आप क्यों चिंता करोगे। ब्लैकमेलिंग बिल्कुल भी नहीं सहनी। ब्लैकमेलिंग सहने वाला सबसे बड़ा गुनहगार होता है इस दुनिया में। अगर आपके माँ बाप ब्लैकमेल कर रहे हैं तो उनको क्लियर कर देना कि भैया मैं भी उस इंसान के बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं आपकी ब्लैकमेलिंग नहीं लूंगा। इतना स्ट्रांग आपको बनना पड़ेगा। अब आती है बात बेदखल करने की। तो दोस्तों अपना करियर तो हर इंसान को खुद ही बनाना चाहिए। अगर आपके माँ बाप आपको जायदाद से, पैसे से बेदखल कर देते हैं तो ठीक है, वो तो बिल्कुल ऑर्डिनरी बात है, वो तो कर भी देना चाहिए। हर इंसान को अपने बच्चों को शुरू में बेदखल कर देना चाहिए, ताकि वो अपना करियर खुद बनाए, खुद पैसा कमाए, और एंड में जब माँ बाप ना रहे तो उनके एसेट को यूज़ कर पाए। इसी से आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग बनती है, आप कैपेबल बनते हो, इंडिपेंडेंट बनते हो। माँ बाप का सहारा लेके कभी भी जीवन भर नहीं चलना चाहिए। और मैं मानता हूँ ज़्यादातर माँ बाप, अगर आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बिल्कुल दृढ़ रहे अपने डिसीजन पे, ज़्यादातर माँ बाप अगर मैच्योर होंगे, पढ़े लिखे समझदार होंगे, धीरे धीरे उस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, बशर्ते कि आप टूटो नहीं बीच में, आप उनके सप्रेशन में ना आ जाओ। धीरे धीरे इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारे माँ बाप ने भी किया है, हमारी बहन के, हमारे कजन्स के माँ बाप ने भी एक्सेप्ट करा, अल्टीमेटली शादी भी हुई। आज वो सब कपल्स खुश हैं। हर माँ बाप ने सोचा था कि इनका डिवोर्स हो जाएगा, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब खुश हैं। सोसाइटी ने भी सबको एक्सेप्ट कर लिया है, सोसाइटी भी खुश है। ऐसी मैरिजेस को सोसाइटी आज लैंडमार्क मैरिज मानने लगी है। क्यों? क्योंकि कपल खुश है। कई लोग अरेंज मैरिज वाले खुश नहीं है। सोसाइटी से डरना तो बिल्कुल बंद कर दो। मैं आपको बताता हूं, मैंने अपनी शादी में कार्ड्स खुद बांटे थे, क्योंकि मेरे परिवार वाले सोसाइटी से डरते थे। मैं नहीं डरता था, मैं कमिटेड था कि मुझे उस इंसान से शादी करनी है। एक एक घर में मैं गया, मैंने खुद कार्ड बांटे, सबके क्वेश्चंस को फेस किया, क्योंकि मैं दृढ़ था। इसी तरह आप किसी इंसान से प्यार करते हो तो बिल्कुल दृढ़ रहना, मजबूत रहना। बस मुझे इस इंसान को किसी भी करके छोड़ना नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या होगा। साल, 2 साल, 3 साल की ये परेशानियां सब हैं, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके बाद आप दोनों एक बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करोगे। प्यार, दोस्ती, मोहब्बत, एक दूसरे के साथ एंजॉय करोगे, समझ पाओगे, बहुत ही अच्छा जीवन आपका जाएगा। तब आपको एहसास होगा यार, ये जो 2-3 साल की मैंने स्ट्रगल की थी ना, ये वर्थ इट थी यार, ये करनी बनती थी। और अगर आपने स्ट्रगल नहीं करी,
इन सब परेशानियों को फेस नहीं किया, पूरी जिंदगी रोज सुबह दोपहर शाम रिग्रेट करोगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो अब आप सोच लो कि स्ट्रांग बन के 1-2 साल माँ बाप को, सोसाइटी को फेस करना है या पूरी जिंदगी रिग्रेट करना है। तो आज आपको किसी से प्यार है दोस्तों, मेरे पास ऐसे सैकड़ों हजारों मैसेज आते हैं। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, सच्चा प्यार अगर है, खड़े रहो, लड़ते रहो, अड़े रहो। अपनी तरफ से आप गलत नहीं होने चाहिए। आपने अपने माँ बाप के साथ धोखा नहीं किया, सोसाइटी के साथ धोखा नहीं किया, किसी के साथ धोखा नहीं किया। सबके साथ आप खड़े हो, खड़े रहोगे। उनके ऊपर छोड़ दो कि उन्होंने क्या करना है। वो गलत हैं तो आप उनकी गलती में शामिल नहीं होगे, आप सही रास्ते पे चलते रहोगे। कोर्ट मैरिज कर लेना, भाग के शादी कर लेना, और भाग के भी क्यों शादी करोगे, चल के शादी करोगे ना। लोग कहते हैं भाग के शादी कर ले, क्यों भाग ले भैया? हम इंडिपेंडेंट इंसान हैं, कमा रहे हैं, हम ढंग से जाके इज्जत से शादी करेंगे अपने बल पे। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना काबिल बनाओ कि हमेशा सही रास्ते पे चल पाओ, सही डिसीजन अपने लिए ले पाओ और खुश रह पाओ। और सबसे जरूरी चीज है इंडिपेंडेंट होना, लड़के के लिए और लड़के से भी ज्यादा लड़की के लिए। खुद कमाओ, अपने पैरों पे खड़े रहो, चाहे आपका पति या पत्नी कितने ही अमीर हो, अपने पैरों पे खड़े रहो और खुद कमाई करो। ऑल द बेस्ट दोस्तों।